नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्ट्रो विजय पे। आज हम बात करेंगे कि हाउ टू एनर्जाइज योर लक फैक्टर। अपने भाग्य कारक ग्रह को, अपने भाग्य जगाने वाले ग्रह को कैसे जगाया जाए, कैसे एक्टिव किया जाए। क्यों? कोई ऐसा है जिसको भाग्य की ज़रूरत ना हो? भाग्य की ज़रूरत हर किसी को है। हर कोई कहता है मुझे मेरा लक चाहिए, मेरा लक सपोर्ट नहीं कर रहा है, या मेरा लक अच्छा काम कर गया इस टाइम। तो भाग्य की ज़रूरत हर किसी को है। लक की ज़रूरत उन्हीं लोगों को नहीं होती है जिनका सही टाइम चल रहा होता है, जिनका लक उन्हें ऑलरेडी फेवर कर रहा होता है। और जब वही लोग कभी फेल होने लगते हैं, लगातार बैक टू बैक असफलता उनके हाथ लगने लगती है, फिर वही लोग कहते हैं कि मेरा लक मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है। और जब उन्हें लक सपोर्ट कर रहा होता है तो उन्हें लक का नाम याद ही नहीं आता। उस टाइम वो कहते हैं मैंने मेहनत बहुत किया था, मैंने इतना हार्ड वर्क किया था कि मुझे ये सफलता मिलनी ही थी, और वो सफलता के दम पे वो इतराते रहते हैं। तो लक एक ऐसी चीज़ है जो इंसान तो छोड़िए, जानवरों को भी ज़रूरत होती है। ये बात अलग है कि जानवर उतने सेंसिबल नहीं है, दिमाग नहीं है उनके पास, या वो हमसे बात नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज़ कई बार जानवर भी अपने किस्मत से बच जाते हैं, या उनकी किस्मत ख़राब होती है तो वो मारे जाते हैं। इसलिए इंसान एक ऐसा प्राणी है जिसको इंसान ने हाथ, पैर, नाक, कान, आँख, दिमाग सब कुछ दिया है। बोलो, सोचो, समझो, फिर कोई काम करो। तो लक की ज़रूरत तो सभी को होती है। अब लक फैक्टर क्या है? लक फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जो आपके अंदर एक एनर्जी, आपके अंदर एक उत्साह, आपके अंदर एक सफलता वाला कॉन्फिडेंस ले आता है। तो लक फैक्टर की ज़रूरत आज के समय में सभी को है। जिनके पास है वो कहते हैं लक की क्या ज़रूरत है, या लक की कोई उन्हें वैल्यू समझ नहीं आती है। लेकिन जिनके पास नहीं है, इसकी रियल वैल्यू उनसे पूछिए कि व्हाट इज़ लक। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप कोई ज़रूरी काम करने जाएं, तो आपका लक आपके साथ रहे, या जीवन में कोई भी बड़ा काम कर रहे हैं तो आपका लक आपको सपोर्ट करता हुआ आपके साथ खड़ा रहे, तो आपको क्या करना चाहिए, उसी पर आज हम बात करेंगे। पीछे हमने 2 वीडियो ऑलरेडी अपने भाग्य के कारक ग्रह को कैसे जाने, अपने लकी नंबर, लकी डेज को कैसे जाने, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस लिंक से देख सकते हैं कैसे आप अपने लकी नंबर, लकी डे, लकी प्लैनेट को पहचानें। हालांकि जो लोग ज्योतिष में थोड़ा बहुत रुचि रखते हैं, या थोड़े जानकार हैं, या अधिक जानकार हैं, उन्हें मालूम होगा कि उनके जो 9th हाउस का जो लॉर्ड होता है, नवमेश या भाग्येश, उसी को भाग्य का मालिक कहा जाता है। आपकी कुंडली में 9th हाउस का जो लॉर्ड होगा, प्लैनेट 9th हाउस में जो बैठी हुई राशि है, उस राशि का जो स्वामी होगा वो आपका भाग्येश कहलाएगा। जैसे 1 नंबर और 8 नंबर मेष और वृश्चिक साइन है तो आपके भाग्य का स्वामी मंगल है। अगर आपके 9th हाउस में 2 नंबर की और 7 नंबर की वृषभ अथवा तुला राशि लिखी है तो आपके भाग्य के मालिक शुक्रदेव बनते हैं। अगर आपके कुंडली में 9th हाउस में 3 नंबर की साइन और 6 नंबर की साइन मिथुन या कन्या लिखी हुई है तो आपके भाग्य के मालिक बुध महाराज बनते हैं। अगर आपकी कुंडली में 9th हाउस में 4 नंबर का साइन लिखा है अर्थात कर्क राशि, तो आपके भाग्य के स्वामी चंद्रमा जी बनते हैं, चंद्र देवता। अगर आपके 9th हाउस में 5 नंबर की साइन लिखी है तो बनते हैं आपके भाग्य के स्वामी सूर्य देवता। अगर आपकी कुंडली में 9th हाउस में 9 नंबर की या 12 नंबर की साइन लिखी हुई है तो आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति। और आपकी कुंडली के 9th हाउस में अगर 10 नंबर, 11 नंबर का साइन लिखा हुआ है तो आपके भाग्य के ग्रह बनते हैं शनि महाराज, अर्थात मकर और कुंभ राशि। तो जिन लोगों को थोड़ा सा जानकारी कम थी उनके लिए मैंने बताया कि कैसे अपने 9th हाउस को देखें। ये रहा 9th हाउस आपकी कुंडली का, आप ऐसे गिनेंगे एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4, तो ये रहा 9th हाउस। 9th हाउस में देखिए कौन सी राशि बैठी है। अब इस राशि का स्वामी ग्रह आपके भाग्य का स्वामी हो गया। ये ग्रह जब जब आपकी लाइफ में एक्टिव होगा तब तक आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। अब 9 ग्रह, ठीक है, इन 9 ग्रहों को एक्टिव कैसे किया जाए। अभी तक हमने आपसे 7 ग्रहों की बात की, क्योंकि राहु केतु को ऐसे कोई राशि नहीं दी गई है। लेकिन राहु केतु जो है ये अपनी राहु शनि के जैसे काम करते हैं। तो अगर आपके भाग्य के स्वामी शनिदेव हैं, स्पेशली आपकी कुंभ राशि है, तो कुंभ राशि के मालिक राहु भी होते हैं। इसी प्रकार
यदि आपके भाग्य के स्वामी बुध महाराज हैं तो बुध महाराज से भी राहु अपना संबंध रखते हैं 3 नंबर की राशि 6 नंबर की राशि से। तो अगर आपके स्वामी बुध महाराज हैं भाग्य के, तो कहीं ना कहीं राहु भी आपके भाग्य के स्वामी बनेंगे, सपोर्ट आपको करेंगे, आप उन्हें एक्टिव रख सकते हैं, आप उनके लिए अच्छा काम करते रहें। अगर आप केतु को देखेंगे, केतु अपने जो गुरुदेव बृहस्पति हैं इनसे संबंध ज़्यादा रखते हैं। तो जो गुरुदेव बृहस्पति की 9 नंबर और 12 नंबर साइंस हैं वो अपने को इनसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। तो अगर आपके भाग्य के मालिक गुरुदेव बृहस्पति बन रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं केतु को भी प्रसन्न रखें, इनसे भी आपका भला होगा, इनसे भी आपका लाभ होगा। भला लाभ, लाभ भला, अर्थात दोनों होगा। हम बात करते हैं, अगर आपकी 9th हाउस के स्वामी सूर्य देवता बनते हैं तो आप डेली घर से जब निकलें तो कैसे इनको एक्टिव करके निकलें जिससे आपका दिन लक फैक्टर के साथ मेंटेन रहे। सूर्य देवता अर्थात आपके पिताजी, आपके बॉस। तो घर से निकलते समय आप अपने पिता को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेके निकलें। यदि आप किसी वजह से घर से दूर रहते हैं, आपके पिताजी आपके साथ नहीं रहते हैं, तो आप उनको फ़ोन करके उनका आशीर्वाद लेके निकल सकते हैं। यदि आपके पिताजी फ़ोन नहीं उठाते हैं या स्वर्ग को सिधार चुके हैं ही नहीं इस दुनिया में, तब आप कैसे करेंगे? तब अपने पिताजी की कोई फ़ोटो रखें, पूर्वजों की फ़ोटो घर में लगाते हैं दक्षिण दिशा में, उनके ऊपर लाल चंदन की माला चढ़ा के रखें और निकलते समय उनको प्रणाम करके निकलें, जिससे कि वो जहाँ भी होंगे उनकी आत्मा आपको आशीर्वाद देगी और आपका सूर्य एक्टिव होकर आपके साथ दिन भर लक फैक्टर मेंटेन रहेगा। या आप ऐसा कर सकते हैं, निकलते समय सूर्य देवता को प्रणाम करें या एक लोटा जल चढ़ा के भी निकल सकते हैं सूर्य देवता को, और ओम घृणी सूर्याय नमः ये मंत्र जप करके जल चढ़ा करके आप निकल जाएं। इससे आपके क्या होंगे, सूर्य देवता एक्टिव हो जाएंगे। अब अगर आपके चंद्र महाराज भाग्य के स्वामी बन रहे हैं तो चंद्रमा को एक्टिव कैसे करेंगे? चंद्रमा अर्थात लिक्विड, पानी, केमिकल, लिक्विड, रस, रसायन, औषधि, ये है चंद्रमा। तो चंद्रमा जब आप घर से निकलने लगे तो क्या करें, चांदी के गिलास में, यदि घर में चांदी का गिलास कटोरी है तो बहुत अच्छी बात है, तो चांदी के गिलास में या स्टील के गिलास में ही आप दूध या पानी पी करके निकलें, आपका चंद्रमा एक्टिव रहेगा। या अपनी माता से आप आशीर्वाद लेकर के घर से निकलें, आपका चंद्रमा एक्टिव रहेगा। या माता आपके घर में नहीं है तो आप किसी ओल्ड लेडी जिसके बाल सफ़ेद हों उनसे आप आशीर्वाद लेके निकलें, आपका चंद्रमा एक्टिव रहेगा, आपके साथ लक फैक्टर काम करता रहेगा दिन भर। यदि आपके भाग्य विभाग के स्वामी मंगल महाराज हैं तो इनको कैसे एक्टिव करेंगे? मंगल महाराज अर्थात आग, जब आप घर से निकलने लगे कोई दीपक जला के निकलें। अगर आप दीपक नहीं जला सकते हैं तो गुड़ खा के निकलें, गुड़ से भी मंगल का सीधा सीधा संबंध है, आपके मंगल एक्टिव रहेंगे, आपकी यात्रा मंगलमय रहेगी। या ऐसे ही आप मंगल से संबंधित क्या कर सकते हैं, तांबा, ठीक है, या गेहूँ, तांबा या गेहूँ रास्ते में आप किसी को दान कर सकते हैं, मंदिर पड़े कोई, उनको मंदिर में रखते हुए जाए, आपका मंगल एक्टिव हो जाएगा। अगले इसी क्रम में बुध महाराज अगर आपके भाग्य भाव के स्वामी बन रहे हैं तो आप उनको कैसे एक्टिव करेंगे? बुध महाराज अर्थात बुआ, बहन, बेटी, इनका आप आशीर्वाद लेके निकले, बुध एक्टिव हो जाएंगे। बुध महाराज अर्थात खुशबू, इत्र, परफ्यूम, आप परफ्यूम लगा के निकले, आपके बुध एक्टिव रहेंगे। आप धनिया, हरी धनिया होती है ना, धनिया खा के निकलें, आपके बुध एक्टिव रहेंगे। आप हरी इलायची छोटी वाली उसे खा के निकलें, आपके बुध एक्टिव रहेंगे। तो इनमें से कोई भी आप चीज़ कर सकते हैं और आपका बुध आपको एक्टिव मिलेगा, आपको सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। हरा कपड़ा पहन के निकले, आपके बुध एक्टिव मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारे गुरुदेव बृहस्पति। यदि आपके गुरुदेव बृहस्पति हैं भाग्य भाव के स्वामी तो इन्हें कैसे एक्टिव करेंगे? आप हल्दी का तिलक लगा के निकलें या केसर का तिलक लगा करके घर से निकलें, या चने की दाल खा के घर से निकलें, या चने की दाल आप मंदिर में देते हुए निकलें, या अपने किसी पंडित, पुरोहित, पुजारी या जिसको आप गुरु मानते हैं, जब भी किसी खास काम पे जाएं तो उनका फ़ोन करके उनसे आशीर्वाद लें और फिर निकलें, आपका गुरु एक्टिव हो जाएगा। अगर आपके भाग्य भाव के स्वामी शुक्र महाराज हैं, अच्छा, अगर आपके भाग्य भाव के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति हैं और आप एक महिला हैं तो आपके लिए आपका जो पति होगा वो आपका बृहस्पति हुआ, तो अपने पति से आशीर्वाद लेकर निकलें, सो दैट
आपके घर का जो बृहस्पति है वो आपको सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे। अगर आपके भाग्य भाव के स्वामी शुक्र महाराज हैं तो शुक्र महाराज क्या है, आपकी पत्नी होती हैं। तो जैसे कई सारी फिल्मों में दिखाते हैं, लोग जाते हैं तो हक करके गले लगा के जाते हैं। तो अपने शुक्र को एक्टिव करने के लिए जब आप ऑफिस जाएं तो अपनी पत्नी को गले लगा के जाएं, आपका शुक्र एक्टिव रहेगा। आपकी पत्नी नहीं है या आपकी पत्नी कहीं दूर रहती है या और कोई वजह है, तो आप क्या करें, चांदी के कटोरी में, चांदी के गिलास में, चांदी के चम्मच से या स्टील की कटोरी चम्मच से आप थोड़ा सा दही खा के जाएं, आपका शुक्र एक्टिव हो जाएगा। या आप गाय को कुछ खिलाते हुए जाएं, गाय सीधा सीधा शुक्र होते ही आपका शुक्र एक्टिव हो जाएगा। गाय को अगर आप रोटी में गुड़ डाल के खिलाते हैं तो शुक्र, मंगल, सूर्य एक साथ एक्टिव हो जाएंगे। अच्छी बात यह है। गाय को आप हरा चारा खिला के निकलते हैं, शुक्र और बुध दोनों एक्टिव हो जाएंगे। गाय को आप कोई दूध से बना हुआ सामान खिला के निकलते हैं, खीर जैसे, खीर में चावल भी होगा, तो आपके शुक्र चंद्रमा दोनों एक्टिव हो जाएंगे। अपना लॉजिक लगाएं, किस चीज़ से कौन सा ग्रह एक्टिव होता है, उस चीज़ को घर से निकलते समय करते हुए जाएं, आपका भाग्य भाव का स्वामी एक्टिव हो जाएगा। अगर आपके भाग्य भाव के स्वामी शनि महाराज हैं तो क्या करेंगे, शनिदेव के जो कारक हैं वो हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे नौकर, हमारे पालतू जानवर होते हैं। तो घर से निकलते समय अपने किसी मेड को, सर्वेंट को आप कुछ खाने पीने का दे सकते हैं, या उन्हें कुछ जूता, छाता, कड़ाही, चप्पल, चाय कुछ नहीं दे सकते तो चाय की पत्ती दे दो। चाय की पत्ती का छोटा सा पैकेट रखिए, और जिस दिन आप किसी बड़े काम पे जा रहे हैं निकलते समय अपने नौकर को, जो भी आपके सोसाइटी में, घर परिवार में है, उन्हें आप शनि का कुछ सामान देते हुए जाएं, आपका शनि एक्टिव हो जाएगा। इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप, बड़ी वाली इलायची, बड़ी इलायची शनि की होती है, दालचीनी शनि की होती है, आप इसे मुंह में चबाते हुए थोड़ा थोड़ा निकल जाएं, आपका शनि एक्टिव मिलेगा। अगर आपके राहु हैं भाग्य भाव के स्वामी, या आप कहेंगे मुझे राहु को कैसे एक्टिव करना है अपने भाग्य भाव को बढ़ाने के लिए, तो राहु अर्थात धुआं। आप धूप बत्ती सुलगा कर रहे, ठीक है, जब धूप बत्ती जलती है तो आग निकल रही होती है, वो मंगल है। लेकिन जब धूप बत्ती में से धुआं निकलने लगे तो धुआं अर्थात राहु, तो वो चीज़ें आप करें, आपका राहु एक्टिव है। अगर आप स्मोकर हैं तो आप सिगरेट पीते हैं, सिगरेट से धुआं निकलता है, जब जब आप सिगरेट पी रहे हैं आपका राहु एक्टिव है। केतु, अगर आपके भाग्य भाव के स्वामी केतु हो रहे हैं और आपको केतु को एक्टिव करना है, ठीक है, या केतु से आपको भाग्य का फल लेना है, आपको लगता है केतु आपके सपोर्टिंग में है, तो केतु कौन होते हैं, केतु होते हैं 2 रंग के कुत्ते। केतु होते हैं गरीब बेचारे, जो लावारिस या लाचार लोग, अंग भंग लोग होते हैं, ये हैं केतु। केतु होते हैं दरवेश, भिखारी। केतु होते हैं मंदिर का झंडा, अर्थात घर से निकलते समय आप मंदिर के झंडे को प्रणाम करते हुए जाएं, आपका केतु एक्टिव है। आप घर से निकलते समय आवारा कुत्ते जो रोड पे गलियों में घूमते हैं, उन्हें स्पेशली 2 रंग का जो कुत्ता हो उसे कुछ ब्रेड बिस्कुट खाने को देते हुए जाएं, केतु आपके एक्टिव हो जाएंगे। ऐसे ही आप किसी साधु, संत, दरवेश, उसे कुछ खाने पीने को दे के जाएँ, केतु एक्टिव हो जाएंगे। तो इस तरह से डेली आप अपने भाग्य वाले ग्रह को एक्टिव करके अगर आप जाते हैं, तो सपोज आपका लक फैक्टर पहले रहा होगा x, तो अब आपका लक फैक्टर हो जाएगा 2x, मीन्स लक फैक्टर आपका डबल हो जाएगा, आपके सपोर्ट में खड़ा होगा, आपका भाग्य कारक ग्रह आपके साथ खड़ा हुआ मिलेगा। अब ये तो हुई 9th हाउस का लॉर्ड, और उससे अपने भाग्य को एक्टिव कैसे करना है। एक चीज़ और भी देखें, आपकी कुंडली में, जो लोग ज्योतिष के जानकार हैं, देखें आपकी कुंडली में 9th हाउस का लॉर्ड किस ग्रह के नक्षत्र पे बैठा हुआ है। जैसे आप जानते हैं 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों में सबको 3-3 नक्षत्र दिए गए हैं, तो टोटल 27 नक्षत्र होते हैं। तो आपका भाग्य वाला जो ग्रह है, ठीक है, वो जिस ग्रह के नक्षत्र पे बैठा होगा, ठीक है, आपका वो प्लैनेट अपने उस ग्रह का भी फल देगा जब जब वो एक्टिव होगा। या आपके भाग्य भाव के स्वामी के ग्रह के नक्षत्र में कौन सा ग्रह बैठा है, सपोज आपका भाग्य भाव का स्वामी हुआ मंगल, तो मंगल के नक्षत्र में जो जो ग्रह बैठे होंगे वो एक्टिव होंगे, वो भी आपका भाग्य भाव बढ़ाएंगे। मीन्स
अगर मंगल के नक्षत्र पे बुध बैठा है, मंगल के नक्षत्र पे गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं, तो जब बुध एक्टिव होंगे तो वो मंगल के भी फल दे के जाएंगे। बृहस्पति अगर मंगल के नक्षत्र में बैठे हैं तो मंगल के फल बृहस्पति भी देंगे। अर्थात जो ग्रह जिस दूसरे ग्रह के नक्षत्र में बैठता है वो उस ग्रह का घर में किराएदार के जैसे काम करता है। जैसे आपके घर में मैं आके रहने लगूँ तो घर आपका था, अर्थात नक्षत्र आपका था, लेकिन रह मैं रहा हूँ, तो मैं किराया किसको दूंगा? घर के मालिक आप हैं, आपको दूंगा। इसी तरह से हर ग्रह जिस नक्षत्र में रहता है कुंडली में, उस नक्षत्र के स्वामी के भी घरों का फल वो देता है। तो आपको अगर एक्स्ट्रा फल लेना हो तो देखिए आपका भाग भाव का स्वामी किस ग्रह के नक्षत्र में बैठा हुआ है, या आपके भाग भाव के स्वामी के नक्षत्र में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। आप उससे भी अपने भाग भाव का फल ले सकते हैं, वो आपके भाग भाव का फल देगा। बट वो ग्रह एक्टिव होगा तो अपने भी भावों का फल देगा। अगर आपका जो भाग भाव का स्वामी है उसके नक्षत्र में कोई ग्रह बैठा है जो 6, 8, 12 में से अपना कनेक्शन बना रहा है, तो आप उस ग्रह को एक्टिव करने से बचें, क्योंकि वो ग्रह एक्टिव होगा तो भाग भाव का तो फल देगा, लेकिन 6, 8, 12 का भी फल देगा। इसलिए थोड़ा सा एनालिसिस करें। ये मैंने लास्ट में क्यों बताया? ये लास्ट में इसलिए बताया कि जो लोग ज्योतिष के जानकार हैं वो इस एक्स्ट्रा एडवांटेज को लेने के लिए प्रयास कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा जानकारी के साथ, क्योंकि लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। इसलिए कभी भी आप किसी को कोई चीज़ बताएं तो पूरी जानकारी के साथ बताएं। ये मेरा प्रयास रहता है और आशा करता हूँ मैं अपने इस प्रयास में सफल हो पा रहा हूँ। धन्यवाद। आप सभी का भाग्य आपके साथ रहे, एक्टिव रहे और जीवन में आप सब हमेशा आगे बढ़ते रहें। इसी कामना के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके सब्सक्रिप्शन से, लाइक से, कमेंट से हमें प्रोत्साहन मिलता है। जय श्री राम।